A and B throw a die alternatively till one of them get a 6 and wins the game. A और B जो हैं वो डाइस को फेंकते हैं, मतलब जैसे मैं हूं और मेरे साथ कोई एक और मेंबर है। अब मैं पहले डाइस को फेंकूंगा, अगर मेरा कुछ और नंबर आता है तो मतलब जैसे 6 आता है तो मैं जीत जाऊंगा। अगर मेरा 6 नहीं आता है तो मेरे साथ वाला बंदा फेंकेगा और फिर वो खेलेगा। अगर उसका 6 आता है तो वो जीत जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर से मेरा नंबर आएगा। अल्टरनेटिवली खेल रहे हैं। एंड फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स द गेम फर्स्ट। अब ये भी जरूरी है कि कौन पहले स्टार्ट कर रहा है। अगर ए स्टार्ट कर रहा है या बी स्टार्ट कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि ए पहले स्टार्ट कर रहा है। तो आप समझें, लेट E denotes the event of getting 6 by A। मतलब A का 6 आ जाए, ये हमने इवेंट मान लिया E, और इसका E कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ऑफ नॉट गेटिंग 6 by A। ऐसे ही हम F मान लेंगे, F denotes the event of getting 6 by B, और F कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? नॉट गेटिंग by B। समझे? E हमने माना है इवेंट कि A का 6 आ जाए, E नॉट हो गया कि उसका 6 ना आए, F इवेंट है कि B का 6 आ जाए, और F कॉम्प्लीमेंट है कि B का 6 ना आए। अब सभी की प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। PE की हम बात करें तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। PE कॉम्प्लीमेंट है 1 माइनस PE, ये हो जाएगा 5/6। PF, इसके लिए भी 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी, और PF कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास होगा 5/6। अब हम निकालते हैं P। लेट A denotes the event, या फिर आप इसको कुछ और मान सकते हैं। लेट EF हमने मान लिया। A dash denotes the event of winning of A, या फिर A ही मान लो। A denotes the event of winning A के जीतने की प्रॉबिलिटी। तो PA क्या हो जाएगा? यानी कि A के जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब जरा देखो A कैसे कैसे जीत सकता है। A ऐसे जीत सकता है कि, आप ध्यान से सुनना, A से ही शुरू हो रहा है गेम। मान लो मैं A हूं और मैंने अपना डाइस को रोल किया और मेरा क्या है 6 आ गया, तो मैं पहली बार में ही जीत जाऊंगा, मुझे दोबारा खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हो सकता है पहली बार में ही उसका ई इवेंट हो जाए और वो जीत जाए, या फिर अगर मैंने पहली बार खेला और मेरा 6 नहीं आया तो फिर सामने वाले यानी बी की बारी आएगी, और फिर जब उसका नहीं आएगा तब तीसरी बार मेरी बारी आएगी। अगर पहली बार मेरा 6 नहीं आया तो दूसरी बार बी का भी 6 नहीं आएगा, तो मेरा तीसरी बार में 6 आ जाए, मेरा ना आए बी का ना आए, मेरा 6 आ जाए तो मैं जीत जाऊंगा। या फिर मेरा हो सकता है इस बार भी ना आए, यहां भी नहीं आया तो सामने वाले का भी नहीं आएगा, मैं 5वीं पोजीशन पर जीत सकता हूं, और यह खेल चलता रहेगा इस तरीके से। मैं 7वीं पर जीत सकता हूं, ऐसी पोजीशंस पर मैं ए हूं तो मैं जीत सकता हूं। इसको हम लिख सकते हैं PE प्लस, इसको लिख सकते हैं PE कॉम्प्लीमेंट PF कॉम्प्लीमेंट इंटू PE प्लस, इसको लिख सकते हैं PE कॉम्प्लीमेंट PF कॉम्प्लीमेंट प्लस डैश डैश डैश। PE की वैल्यू है 1/6, ये दोनों 5/6, तो 5/6 का स्क्वायर, और ये है हमारा 1/6।
5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 प्लस डैश डैश डैश। अब देखें तो ये एक जीपी बन रहा है, विच इज अ जीपी, ए प्लस ए आर स्क्वेयर और अप टू इंफिनिटी। इसका जो सम है वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर के होता है। यहां पर ए है हमारा 1/6, आर निकालें तो वो होता है A2/A1, यानी कि 1/6 डॉट 5/6 का स्क्वेयर बाई 1/6। तो 25/36 हमारे पास आर आ रहा है। और यहां पर वैल्यू आएगी पी ए बराबर हो जाएगा किसके, ए अपॉन 1 माइनस आर, 1/6, 36 माइनस 25, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6/11। यानी ए के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 6/11 आएगी। अब एक की आप निकाल लो, दूसरे की अपने आप मिल जाएगी। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आप ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 में से घटा दें तो आपको इस बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। एक तो तरीका यह हो गया कि आप ए के जीतने की निकाल लें और उसको 1 में से सबट्रैक्ट करके बी के जीतने की निकाल लें। आप बोले सर नहीं, हम तो बड़ा करना चाहते हैं क्वेश्चन को, हम बी के जीतने की भी प्रोसीजर से ही निकालेंगे। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें तो मत करना, बट अगर ऐसा हो कि वो बोल दे बी के जीतने की ही निकालो जब ए गेम को शुरू कर रहा है, तो कैसे निकलेगी। अब देखें भाई, बी कब जीतेगा, मैं ए हूं, सामने वाला बी है, मेरा 6 नहीं आया तभी वो जीत सकता है। तो पहली पोजीशन पर मेरा तो नहीं आएगा, दूसरी बारी में उसकी बारी आएगी तब वो जीत सकता है, यानी ई कॉम्प्लीमेंट तब भी जीत सकता है दूसरे नंबर पर। अगर यहां उसका 6 नहीं आया तो फिर से मैं खेलूंगा, तो हो सकता है इसका ना आए और इसका भी ना आए, तो फिर से मैं खेलूंगा और मेरा नहीं आएगा तभी वो जीत सकता है, यानी मेरा भी नहीं आया और तब ये भी जीत सकता है। अगर यहां भी नहीं आया तो फिर ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट और फिर से ई कॉम्प्लीमेंट एफ। इस तरीके से आपकी ये बाजी चलेगी। वो दूसरी बार जीत सकता है, चौथी बार जीत सकता है और आपका 6वीं बार में जीत सकता है। सेम एस इंफिनिटी वाला प्रिंसिपल लगेगा, 5/11 वैल्यू आ जाएगी। तो बस मैं तो ये कहूंगा कि एक ही निकालो और 1 में से सबट्रैक्ट करके बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल दें।